जब मैं इस दुनिया में आई तो मेरे इस दुनिया में आते ही एक दिन बाद मेरे वालिद साहब एक सवेर एक्सीडेंट में इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और यूं मैं यतीम हो गई। और सब ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया कि आते ही ये अपने बाप को खा गई। हत्ता कि मेरी नानी ने भी अपनी बेटी को यही कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बेटी मनहूस है, इसकी मनहूसियत का साया तुम्हारे ऊपर ना पड़े, लिहाजा तुम फौरी तौर पर इद्दत पूरी करते ही शादी कर लेना। और यूं मेरी माँ ने अपनी इद्दत पूरी करते ही दूसरी शादी कर ली और मुझे मेरी नानी, मेरे मामू और मेरी मामी के रहमो करम पर छोड़ दिया और कभी मुड़ कर ना देखा। और अपनी दूसरी शादी में अपनी ज़िंदगी में आगे निकल गई और मैं अपनी ममानी के सर पर यतीमी की ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गई। मुझे हमेशा ही मनहूस कहा जाने लगा था। हकीकत ये है कि ना तो कोई मनहूस होता है और ना ही किस्मत का धनी, ये सब रब के फैसले होते हैं, लेकिन यहाँ लोग कहाँ समझते हैं। लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा मोड़ आने लगा कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स ने मेरे लिए हाथ मांगा जो कि एक बहुत अच्छा शरीफुल नफ्स इंसान था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी मामी भी, मेरे मामू भी मेरी शादी के लिए तैयार हो गए और यूं मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ अरसा बाद ही मेरा शोहर बेरोज़गार हो गया और यूं सब ने मुझे मनहूस कहना फिर से शुरू कर दिया कि देखो आते ही अपने शोहर की रोज़ कमाई खा गई। 4 महीने बाद जब मेरे शोहर की नौकरी चली गई तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के तानों का सामना करना पड़ा। हत्ता के ससुराल वालों ने भी 6 महीने तक सिर्फ हमें बर्दाश्त किया और मेरे शोहर की बेरोज़गारी को और मेरी मनहूसियत को। और फिर फौरी तौर पर मेरे सास ससुर ने फ़ैसला किया कि तुम लोग हमारा घर छोड़ दो, हम तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे शोहर ने मुझे आकर कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं ताकि हम एक घर एडवांस देकर किराए पे ख़रीद सकें। मेरे पास कुछ पैसे ना थे सिवाय 5-6 हज़ार के, वो मैंने अपने शोहर के हवाले कर दिया और मेरे शोहर ने एक कमरे पर मुश्तमिल किराए पर घर ले लिया और हम वहाँ रहना शुरू हो गए। हमारे लिए खाना पीना हर चीज़ की बहुत मुश्किलात थी। सारा दिन इसी इंतज़ार में बैठी रहती कि मियाँ घर आएगा तो शायद खाने के लिए कुछ लेकर आएगा और अक्सर औक़ात हम जो है वो खाली पेट ही रात सो जाते। मेरा शोहर सारा दिन के धक्के खाता लेकिन उसे नौकरी ना मिलती। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और आखिरकार मैंने ख़ुद को मनहूस कहना शुरू कर दिया। लेकिन फिर दिल में एक उम्मीद सी जागी कि अपने रब की तरफ देखती हूँ। मेरा रब बहुत करीम है। मैं रातों को उठती, तहज्जुद पढ़ती, नमाज़ पढ़ती और बहुत से विर्द करती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगती और अपने रब से कहती कि अल्लाह मेरी किस्मत को बदल दे और हमारी ज़िंदगियों के अच्छे दिन ले आ। यूं एक दिन मेरे रब ने मेरी दुआ सुन ली। कहा जाता है कि जो बीवी अपने शौहर के हक़ में दुआ करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। बीवियों का शोहरों के हक़ में मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। और यूं मेरे रब ने मेरी दुआ सुन ली और मेरे शोहर को एक बेहतरीन नौकरी मिल गई जिससे हमारे घर के हालात बड़ी तेज़ी से बदलना शुरू हो गए। यहाँ तक कि मेरा फ्रिज बेहतरीन खानों से हमेशा से भरा रहना शुरू हो गया और हालात इतने बदलना शुरू हो गए कि मेरे शोहर को दिन दुगनी तरक्की मिलना शुरू हो गई। और यूं मुझे लगा कि मनहूसियत या किस्मत का धनी कुछ नहीं होता। रब से जब भी इंसान मांगता है और रब के आगे जब भी इंसान रोता है अल्लाह उसके दिन ज़रूर फेरता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का ये असूल बना लिया था। मैं हर रोज़ अपने खाने में से अपने हमसायों का एक हिस्सा निकालती, हर गरीब के घर खाना बेचती और सदका हर रोज़ निकालती। ये मेरी ज़िंदगी का असूल बन चुका था और आसपास के भूखे लोगों का हमेशा से ख्याल रखती कि कोई भी भूखा ना सोए। यहाँ तक कि मेरे घर से हर रोज़ 5-5 किलो का खाना गरीबों के घर जाना शुरू हो गया था। और यूँ मेरी ज़िंदगी और मेरे दिन फिरना शुरू हो गए और मैं अपने ख़ानदान की अमीर तरीन खातून बन गई और हर ख़ानदान का बंदा हमारे घर आता और हमारी इज़्ज़त करता। यूँ जो लोग मुझे मनहूस कहते थे वो भी मुझे किस्मत का धनी कहना शुरू हो गए। लोगों की राय भी वक्त के साथ बदलना शुरू हो जाती है। आपके हालात बदलते हैं, लोगों की सोच बदलना शुरू हो जाती है। पैसा वो ताकत होती है जो अक्कड़
اور غرور و تکبر رکھنے والے رشتہ داروں کو آپ کے آگے جھکا دیتا ہے۔ یوں خاندان کا ہر بندہ میرے گھر آنے کو فخر محسوس کرتا، کیونکہ ہم خاندان کے امیر ترین لوگ بن گئے تھے۔ میں ہر ایک سے سوال کرتی کہ کیا میں بد نصیب ہوں، کیا میں منحوس ہوں، تو لوگ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کس نے کہا منحوس ہے؟ آپ ارب پتی بن چکی ہیں۔ یاد رکھیں کہ نہ تو کوئی انسان پیدائشی منحوس ہوتا ہے اور نہ ہی قسمت کا دھنی ہوتا ہے، یہ سب میرے رب کے کرم ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو بھی فقیری کی زندگی دے سکتا ہے، فقیر کو بھی بادشاہی کی زندگی دے سکتا ہے۔ یہ ہے ایک ایسی خاتون کی کہانی جو خود کو منحوس سمجھتی تھی، لیکن اس نے اپنی محنت لگن سے اپنا وقت بدل دیا۔ بہت شکریہ۔